अच्छा, इसका मैंने कहना था कि वही जो रिपीट आपने बनाई है ना, वही आप सेंड करें ताकि मैं फिर यहाँ पे खुद चेक कर लूंगा कि अगर खराब है या नहीं खराब। ठीक है, अल्लाह इतना स्लो डाउन और सर जेपैग सेंड करूं फिर? नहीं नहीं, ठीक ठीक है। जे पैक भी ठीक है, कोई इशू नहीं है। मैंने बस चेक करना है, रेजोल्यूशन चेक करनी है, और इसमें अगर कोई मसला है तो वो देख। जैसे इजी रहे, टिप सेंड करना है या जेपीजी करना है। जनाब ये डिजाइन मुझे एक नहीं लग रहा। एक मिनट। ओके, अच्छा सेकंड ये है। ठीक है, कलर चॉइस अच्छी है। सर मोटिव की रेजोल्यूशन ठीक है या और इम्प्रूवमेंट चाहिए इसमें? इतनी खास नहीं है, ब्लरी है। क्या कहती हो, ब्लरी है? आपने इसे थ्रेश होल्ड वगैरह नहीं किया? ये तो थ्रेश होल्ड करके ठीक हो जाना, तो मैं करूँगा अभी। यस सर कर दे, लेकिन मैंने भी किया था इसमें थ्रेशोल्ड भी और एक मैं फिल्टर भी शायद आपको इसमें अप्लाई किया था। मैं दिखाता हूँ आपको। अच्छा, ये इसका बैकग्राउंड साफ है। ये मैंने किया, मर्ज कर दिया इस फाइल को ठीक करने के लिए। ठीक है, ये मर्ज कर देना है पहले आपने उसके बाद ये मैंने इसका पैटर्न निकाल लिया बाहर। ठीक है, अब इसको हम दो तरीके से सेट करते हैं। ठीक है, फर्स्ट हम इस तरीके से समझते हैं। इसको हम पहले करते हैं, फिल्टर लगाते हैं, इसकी सिलेक्शन सॉरी, सिलेक्शन मैंने इसलिए ली है, अगर मैं इसकी सिलेक्शन नहीं लेता तो ये फुल कैनवस के हिसाब से सिस्टम पे बर्डन पड़ेगा जो हम अब फिल्टर लगाएंगे। ठीक है, तो जब हम सिलेक्शन ले लेंगे तो जस्ट इतने पार्ट को ये वर्किंग करेगा इस पे, तो हमने इतने पार्ट पे ही सब वर्किंग करवानी है। ओके, ब्लर, और इसे सरफेस ब्लर किया एंड ओके, पिक्सलेट और फेसर। ठीक है, यहाँ पे किया तो, लेकिन इसने खत्म कर दिया। अगर हम फिल्टर लगाएं, फिल्टर से भी ये खत्म हो रहा है। ठीक है, इसको जस्ट मैंने सरफेस ब्लर लगाया। ठीक है, अब हम दूसरा तरीका देखते हैं। RIAT एंड ओके। ठीक है, ये नीट है थोड़ा सा, ये और ज्यादा है। जहाँ पे देखें कि डॉट शुरू हो रहे हैं वहां पे बस कर दें। ओके। आई थिंक ज्यादा हो गया कि ठीक है? आप ठीक लग रहा है आप दोनों को? या कम ज्यादा कर? डॉट नहीं लग रहे। यहाँ पे ठीक है ना? थोड़ा सा किसी और को। ठीक है, यहाँ पे आपने ये कर दिया। अब आई बटन के साथ ये कलर मैंने पिक किया। ठीक है, और इसकी मैंने सिलेक्शन ली और इसको मैंने कर दिया कलर। अगर मैं यहाँ पे टिक लगा देता हूँ, इस जगह पे टिक लगा देता हूँ, तो फिर अन टिक लगाता हूँ तो ये सभी को कर देगा। और फिर यहाँ से हमने ब्लैक कलर उठाना है, और जो हमें चाहिए उस पे हम कलर करते हैं। सर लेकिन ये भी मतलब पिक्सेलेट तो है, तो मतलब जब हम ये मार्केट वगैरह में काम करते हैं तब तो हम इन मोटिव्स वगैरह को मोस्टली रीड्रॉ ही करते हैं ना, ट्रेस करते हैं ना। जी जी, वो ट्रेस बेहतर रहेगा, लेकिन ट्रेस की ऑप्शन भी यही है। ये देखें, ये अब ठीक है, ये ट्रेस शुड है, लेकिन जो ये लाइन खत्म हो रही है इसे आपने ड्रॉ करना ही करना है। ओके सर। ठीक है, इससे फिर आप ऐसे ड्रॉ करेंगे।
वैक्यूम हो तो वो फिर इस तरह से प्रॉपर्ली लाइन लगेगी इस तरह से, ठीक है। यस सर वो भी टेढ़ी हो जाती है लाइन के साथ, वैक्यूम के साथ। नहीं, हाथ के यहाँ अंदर पे इतनी ग्रिप नहीं है ना। ये ऐसे कंप्लीट लाइन लग जाएगी ना। ठीक हो गया। मोटिव साइज सही है, ठीक है, सही है। हाँ जी, मोटिव साइज। ओके। अब ये ठीक है, ये इस तरह से है और ये ब्लरी से है, ये ठीक है, ठीक है। इस तरह से सही शॉर्ट में काम करना। ओके सर। ठीक हो गया। अब आप लोगों का काम है फ्री हैंड में असाइनमेंट्स करना। तो ओके, जी सर। ठीक है। ओके सर। ठीक है सर। सर ये रिकॉर्डिंग भेज दें। जी सर मैं एक अभी चीज मुझे समझा दो। अपलोड कर जी। जो आपने पहले दिन समझाया था ये, जैसे आपने कहा था कि ये 40x45 शर्ट फ्रंट और बैक होता है, और दुपट्टे का बताया था स्लीव्स 20x25। तो नेक लाइन जो आपने बताई थी ना फ्रंट के लिए 7x18, वो मुझे उसकी प्लेसमेंट समझ नहीं आई थी, मतलब एक फाइल में जी मैं नेक लाइन बताता हूँ।